हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आपको सप्पन दोष के बारे में, मतलब नाइट डिस्चार्ज या फिर नाइट फेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं हर रोज जो है नए नए रोगों से रिलेटेड नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, यूट्यूब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही नुकसानदायक भी है, क्योंकि लड़के इसका बहुत ज्यादा गलत यूज भी करते हैं, मतलब पूरा पूरा दिन गलत वीडियो में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा उनसे कहना है कि आप जो है गलत यूट्यूब का गलत यूज ना करें। आप जो है सही सही वीडियो देखें, क्योंकि जानकारी जितनी होती है उतनी ही कम होती है और जितनी ज्यादा जानकारी होती है उतना ही अच्छा होता है। दोस्तों, मैं हर रोज एक नई वीडियो रोग से रिलेटेड बनाता हूं। अगर आप मेरी रोज वीडियो एक देखे जाएंगे तो आपको एक हर रोज नए रोग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें ऐसा चांस पड़ जाता है कि हमें किसी मरीज को लेकर के जाना पड़ता है, किसी मरीज को कुछ ना कुछ बताना पड़ता है और कोई ना कोई परेशानी ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। यदि अगर आपने मेरा वीडियो सुना होगा या देखा होगा तो आप मरीज के जो है लक्षणों के अनुसार ही उसे बूझ के बता सकते हैं कि आपको ये परेशानी है। और दोस्तों, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी रोग के बारे में, क्योंकि मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझसे चैट करके या फिर फोन करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी उसी रोग से रिलेटेड बता दूंगा और उससे रिलेटेड जो मेडिसिन लगेगी उसके बारे में मैं भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। तो दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी भी मरीज को जो है नाइट डिस्चार्ज होता है, नाइट फेल होता है, तो उसको लक्षण कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे कि उसके हाथ पैरों के तलवों में जो है, हथेलियों में और पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा गरम गरम स्वाल निकलती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है और उसकी जो है प्यास की अधिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है और खाना पीना किसी भी तरीके का उसको नहीं लगता है और दिन ब दिन व्यक्ति जो है कमज़ोर होता जाता है। और दोस्तों, इसमें चिड़चिड़ापन, सांस फूलना, आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी काम मरीज जो है करने में हिचकिचाता है। और दोस्तों, यदि अगर नाइट डिस्चार्ज होते हुए, नाइट फेल होते हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके शरीर की जो है शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ उठाने, अगर वो उठाएगा तो उसको चक्कर से आने लगते हैं, या फिर अगर कोई काम करेगा तो उसको चक्कर से आने लगते हैं, या फिर अगर कहीं जा रहा है, चलते फिरते उठते बैठते, मतलब उसको इतनी कमज़ोरी महसूस होने लगती है कि हर काम में उसको जो है चक्कर, आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और सुस्ती बहुत ज़्यादा आने लगती है। और इसमें जो है दोस्तों, देखने की शक्ति जो है, अगर आप किस चीज़ को देखोगे तो मतलब निगाह भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और यदि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, तो ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब आज आपने वो चीज़ याद करी, देखा और कल को आप उस चीज़ को भूल जाते हो। मतलब याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और अपना ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। किसी भी चीज़ को, काम को जो है करने की इच्छा नहीं होती है। यदि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। पढ़ते पढ़ते एकदम से तुरंत सर में दर्द होने लगता है। और दोस्तों, इसमें जो है स्त्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब अगर कोई भी स्त्री के पास आप जा रहे हो और कोई भी ऐसी बात कर रहे हो, गंदी सेक्स की बातें कर रहे हो, तो आपके जो है पैर ऑटोमेटिक कपकपाने लगते हैं। और दोस्तों, इसमें नपुंसकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण कि किस तरीके से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब किस कारण की वजह से जो है आपको नाइट डिस्चार्ज होता है, नाइट फेल होता है, इसके मैं कारण आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी भी व्यक्ति को नाइट डिस्चार्ज की समस्या है, नाइट फेल होता है, तो वो कुछ इस कारण होता है कि यदि अगर वो किसी भी सुंदरी स्त्री के साथ बराबर रहता है, काम करता है उसके साथ, तो उसको जो है, उसका भी जो है नाइट डिस्चार्ज हो सकता है। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति मतलब किसी गैर औरत के साथ संपर्क बनाता है, गैर संपर्क बनाता है, उससे कुछ ऐसी बातें करता है
तो उसका भी जो है नाइट डिस्चार्ज हो सकता है। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सी वीडियो या फिर सेक्सी फोटो बहुत ज़्यादा देखता है और दिमाग में हर वक्त उसके गंदे फतूर भरे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपका जो है नाइट डिस्चार्ज हो सकता है। या फिर दोस्तों अगर आपको कब्ज की समस्या है, आपको कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे भी ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर आप जो है गंदे लोगों से ज़्यादा संबंध रखते हैं, मतलब जो इस तरीके की बातचीत करते हैं कि मतलब ये लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, इस तरीके से अगर कोई भी गंदी गंदी बातें अगर आप किसी लड़की के बारे में या फिर गंदी बातें अगर आप करते हैं, किससे ऐसे आदमी से संपर्क बनाते हैं, तो उसमें भी जो है दोस्तों ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा साइकिल की सवारी करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा घुड़सवारी करते हैं, तो उससे भी दोस्तों ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं और आपका नाइट डिस्चार्ज हो सकता है। या फिर दोस्तों अगर आप सूर्योदय होने के बहुत देर बाद में उठते हैं, दिन में बहुत टाइम तक सोते हैं सुबह को, तो भी आप में ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं। या फिर दोस्तों आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जैसे क्या शराब, बीड़ी, सिगरेट या फिर चरस, गांजा आदि इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इनसे भी दोस्तों जो है आपको ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं और आपका जो है नाइट डिस्चार्ज हो सकता है। और दोस्तों यदि अगर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा लग रहा है और अगर कोई भी व्यक्ति पेशाब एकदम से करने नहीं जाता है, उसको रोके रहता है, तो उसमें भी दोस्तों ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और दोस्तों नाइट डिस्चार्ज जो है 13 साल से 14 साल तक के बच्चे को जो है नाइट डिस्चार्ज की समस्या होने लगती है। और यदि अगर नाइट डिस्चार्ज महीने में 2 बार या 1 बार अगर होता है, तो उससे कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी किसी ऐसे मरीज को जो है रोग नहीं माना जाता है। यदि अगर उससे ज़्यादा ये सब समस्या हो रही है, उससे ज़्यादा नाइट डिस्चार्ज उसको हो रहा है, तो ये जो है उसको एक रोग माना जाता है। तो दोस्तों यदि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या है, तो उसके इलाज के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। दोस्तों इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर किसी भी व्यक्ति को जो है नाइट डिस्चार्ज की समस्या है, नाइट फेल बहुत ज़्यादा होता है, तो न्यू टैबलेट आती है दोस्तों, NEO न्यू टैबलेट आती है दोस्तों। आप इसको जो है 1 टैबलेट दिन में किसी भी टाइम मरीज की आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। या फिर दोस्तों धातु पौष्टिक चूर्ण आता है, आप जो है सुबह और शाम दूध से मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर एक वीर्य पौष्टिक चूर्ण आता है दोस्तों, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार सुबह शाम मरीज को दूध से वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों एक शाने मर्द आता है, शाने मर्द को भी जो है आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों यदि अगर नाइट डिस्चार्ज होते हुए बहुत समय हो गया है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इनमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं और इन प्रोडक्ट के साथ आप जो मैं सिरप बता रहा हूँ इनमें से कोई भी सिरप ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि डेक्सोरेंज सिरप आता है, ताकत के लिए बहुत अच्छा सिरप है। यदि अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है तो आप डेक्सोरेंज सिरप ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम करके, या फिर मरीज की आवश्यकता अनुसार। या फिर दोस्तों अगर आपको कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, मतलब मैंने आपको कारणों में बताया है कि कब्ज की वजह से भी जो है नाइट डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप जो है अरिस्टोजाइम सिरप ले सकते हैं, कब्ज के लिए बहुत अच्छा सिरप है। आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार सुबह दोपहर शाम मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आप आर्बिटोन सिरप दे सकते हैं, कमजोरी अगर आपको है तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है इसका। आप जो है कमजोरी के हिसाब से आर्बिटोन सिरप सुबह दोपहर शाम मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है परहेज आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि आपको खट्टे या फिर चटपटे या फिर लाल मिर्च अचार या फिर ऐसी कोई चीज आपको नहीं खानी है जो आपको कब्ज बनाए। और दोस्तों आपको इसमें क्या चीज खानी है, जैसे क्या घी, परमल, आलू, टमाटर या फिर तोरई, चना, मटर या फिर मूंग मसूर की दाल या फिर अरहर की दाल, ये सब चीज आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं, ये सब चीज आप खा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि अगर आपको और भी किसी रोग से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझसे, मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं।